तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार जर्क ओवरलॉर्ड के एपिसोड नंबर 20 में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आज कहा था कि 3 एपिसोड्स आएंगी, तो आज 2 ही एपिसोड डाल पाऊंगा क्योंकि यार टाइम उतना नहीं है रिकॉर्ड करने की। कल एक की जगह मैं 2 डाल दूंगा, तो यार गुस्सा मत करना। तो चलो चैप्टर पे आते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे अपना क्यूमी सारी रिसोर्सेज को खेल लिया होता है और अपने ट्रेनिंग को कंटिन्यू करना शुरू कर देता है, जिसके साथ हमें क्यूमी को दिखाया जाता है जिसकी फिजिकल फिटनेस बढ़ चुकी होती है और फिलहाल में वो ब्रेक थ्रू करके वॉरलॉर्ड लेवल में जा सकता है, लेकिन उसमें टाइम लगने वाली है। अगर वो कंटिन्यूअसली ट्रेन करता रहा और साथ में मदर नेस्ट की फीडबैक के बिना ही वो वॉरलॉर्ड लेवल में 1 महीने आधे महीने से भी कम टाइम में ब्रेक थ्रू कर लेगा और उससे उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके साथ वो अपने कॉन्शियसनेस को मदर नेस्ट से क्लास कनेक्ट करता है ताकि वो अपने प्रोग्रेशंस को देख सके, जिसके साथ उसे पता चलता है कि यार जर्क स्वाम इन दिनों काफ़ी अच्छा कर रहा है। उसने ऑलरेडी अपनी आर्मी को 10,000 में तब्दील कर लिया था। वहाँ पे वो लगातार बैटल किए जा रहे थे। क्यूमी घर पे ही था, लेकिन उसकी आर्मी बैटल करके अपने आप को लेवल अप करने पे लगी हुई थी। ये सेम टू सेम सांग जीनू के जैसे, जिसकी अपनी शैडो आर्मीज सबको डिस्ट्रॉय करके लेवल अप होती जाती है, जिसके साथ वो और भी अपने लेवल्स को बढ़ाते हैं और बताया जाता है कि इनमें से कई सारे स्वॉर्म्स मिलकर ने उन्होंने ग्रुप बना के सबको घेर कर मारना शुरू कर दिया। इसी के साथ हमें एक और अलग के बैटल को दिखाया जाता है, जबकि क्यूमी ने अपने कॉन्शियसनेस को स्वॉर्म के साथ कनेक्ट कर रखा था, तो वो हर एक फाइट को देख पा था। उन्हीं में से एक फाइट के बारे में बताया जाता है यहाँ पर कि गोल्डन वर्चर्स के साथ ग्रे क्लाउड स्पैरोज फाइट कर रहे थे ताकि उन सबको मारकर उन सबके डीएनए को अपने अंदर डालकर उन सबके रेसेस को बनाया जा सके। अब जर्क रेस के पास होती है ग्रे क्लाउड स्पैरोज, जो कि उन गोल्डन वर्चर्स पर अटैक करना शुरू कर देती हैं और सब लोग हवा में फाइट कर रहे थे। साथ में उनके पास हाई लेवल कमांडर वाइल्ड बुल भी थे, जिसकी वजह से गोल्डन वर्चर्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। वहाँ पे जब भी अपने जर्क स्वार्म अटैक करते गोल्डन वर्चर्स को भागना पड़ता, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके उनकी संख्याएं कम होना शुरू हो गई थी। अब क्यूमी के पास प्राइमरी कमांडर लेवल के वाइल्ड बुल्स भी मौजूद थे, उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी। अपने स्वाम के पास एडवांटेज भी थी, लेकिन यार वो सभी अपने लॉसेस को लिए थे क्योंकि यार आर्मी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, जब मॉन्स्टर्स क्लास होंगे तो कहीं ना कहीं किसी साइड तो दोनों साइड ही मॉन्स्टर मारे ही जाएंगे, जिसके साथ वहाँ पे आगे फाइट होने लगती है। इसी के साथ इस फाइट को कंटिन्यूसली दिखाया जाता है, जिसको बताना बेकार सी बात है क्योंकि यार ये छोटी मोटी फाइट है। आपने इससे बड़ी बड़ी इससे भी मल्टीवर्सल लेवल की फाइट को देख रखा है। अब इसी के साथ वहाँ पे वो फाइट करने लगते हैं, मॉन्स्टर हैच होने लगते हैं, शैडो कैट और साथ में टाइगर मास्टिफ, इन सब की संख्या बढ़ना शुरू हो जाती है। उसी के साथ हमें ये भी बताया जाता है कि अभी के फिलहाल अपनी मदर नेस्ट की जो फर्स्ट लेवल से सेकेंड लेवल में जाने की प्रोसेस होती है वो 91% तक तब्दील हो चुकी थी। 100% होगा तो मॉन्स्टर नेट अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाएगा, जिसकी वजह से क्यूमी का भी ब्रेक थ्रू होगा और वो अपने आप को और भी पावरफुल बना पाएगा। अब उसकी एक्यूमुलेटेड एनर्जी जो कि रिजर्व में थी वो 10,000 पॉइंट से भी ज़्यादा हो चुकी थी और 1 और 2 दिन में बता लगा सकते हो कि जर्क स्वार्म अपने आप को सेकेंड लेवल मदर नेस्ट में अटैक मतलब तब्दील करके अपने आप को पावरफुल बना लेगा। मतलब कि अगर यहाँ पे क्यूमी बिना अपने नेस्ट के बिना अपना ब्रेक थ्रू करना चाहता तो उसे आधे महीने का टाइम लगता, लेकिन 1 या 2 दिन के अंदर ही वो अपने आप को ब्रेक थ्रू करवा देगा। इसके साथ क्यूमी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि सबसे पहले मुझे इन सब वेपन्स के बारे में सीखना होगा, मुझे अभी एक्चुअल कॉम्बैट को एक्सपीरियंस करना होगा, इसलिए मैं डायरेक्टली वाइल्डरनेस में जाऊंगा ताकि मैं वहाँ पे फाइट करके अपने आप को देख सकूं कि मैं कितना पानी में हूँ और कितना काबिल हूँ। जिसके साथ वो अंकल किंग के पास जाता है, उसको बाय बाय बोलता है, अपने कॉम्बैट गियर अपने कॉम्बैट बैकपैक सब
चीज़ को लाता है और वहाँ से निकल पड़ता है। क्यूमी अपने स्पिरिट मास्टर की पावर्स को लेकर वो निकल पड़ता है और इंटरमीडिएट वॉरलॉर्ड में बात करें तो क्यूमी का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता उसके स्पिरिट मास्टर में, क्योंकि उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा थी और ये चीज़ उसको काफ़ी ज़्यादा घमंड में कह सकते कि अमीर और शौक कर दी थी। क्यूमी को यार घमंड नहीं है, मैंने ऐसे ही कहा है। जिसके सामने फाइनली रात के अंधेरे में क्यूमी मिलिट्री कैंप में जाता है, जहाँ पे 2 सोल्जर्स क्यूमी को देखते हैं। जहाँ पे वो लोग क्यूमी को देखते हैं तो उनको रोकते नहीं हैं, जिसके साथ वो उसको सैल्यूट करते अपना क्यूमी चुपचाप आराम से अंदर चला जाता है। बीच में भी कुछ रजिस्ट्री होती है जिसकी बात करना ही बेकार है, जिसके साथ वो निकल पड़ता है। इसी के साथ हमें क्यूमी को दिखाया जाता है जो कि फाइनली अपने स्वाम के पास पहुंचा है। अब यहाँ पे क्यूमी डायरेक्टली 203 सिटी में नहीं जाता जहाँ पे उसका स्वाम मौजूद है, वो इंस्टेंटली वहाँ पे विला एरिया की तरफ जाता है, जहाँ पे पहली दफ़ा उसका मदर नेस्ट हैच हुआ था, जो कि मदर नेस्ट मिलिट्री बेस के काफ़ी ज़्यादा करीब है। और अगर यहाँ पे कोई पेट्रोल करने के लिए आ गया तो मदर नेस्ट एक्सपोज हो सकता था, इसलिए यहाँ पर क्यूमी आया था ताकि वो इस जगह से ट्रेजर्स को मिटा सके, क्योंकि ख़त्म करना ज़रूरी है। इसलिए वो सबसे पहले इस जगह पे आया था, जिसके साथ वो एक एक करके सबको खाली करना शुरू कर देता है। जर्क्रेसिस के बिल्डिंग जहाँ पे 3 इवोल्यूशन चैम्बर्स मौजूद थे, जेनेटिक लेवल्स की मौजूद थे और ब्लैक लिक्विड पूल्स मौजूद थे, उन सबको ख़त्म करता है और अपना क्यूमी उस पर गैसोलीन डालकर आग लगा देता है, जिससे साथ वहाँ पे जितने भी लास्ट ट्रेस बचे थे वो गायब हो जाते हैं। अब उसे पता था कि यार जर्क स्वॉर्म काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतने ही ज़्यादा मदर नेस्ट अपीयर होता चला जाएगा, इसलिए मुझे इन सब का ध्यान रखना ही पड़ेगा। जिसके साथ वहाँ पर वो उन सारे जर्क स्वॉर्म के पास पहुँचता है। और फाइनली 2 दिन बाद क्यूमी जब अपने सिटी 203 में पहुंचता है तो जर्क स्वॉर्म एक टफ बैटल को एक्सपीरियंस कर रहा था। एक ग्रुप ऑफ लगभग 800 वाइल्ड बोर्स एक हाई लेड कमांडर वाइल्ड बुल के साथ लेड करके वहां पे जर्क स्वॉर्म के अटैक किए जा रहा था। मतलब कि अभी भी मॉन्स्टर आपस में फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पे जर्क स्वॉर्म की आर्मी काफ़ी बड़ी थी, लेकिन वो भी टुकड़ों में तब्दील थी, वो अलग अलग जाके फाइट कर रही थी। अगर एक साथ रहेंगे तो यार मिलिट्री के सैटेलाइट आराम से पता लगा सकते हैं कि यार एक साथ 10,000 इतने सारे मॉन्स्टर्स क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें किसी पावरफुल मॉन्स्टर को भेजकर यहाँ पे मरवाना पड़ता। अगर ऐसा होता ना तो क्यूमी के तो लगने वाले थे, क्योंकि उसके मॉन्स्टर सभी एक ही झटके में खलास हो जाते हैं। जिसके साथ क्यूमी इस सिचुएशंस को देखने लगता है। अब ये उतना डिफिकल्ट नहीं था क्यूमी के लिए, लेकिन जर्क स्वॉर्म के लिए ही था। अब यहाँ पे जर्क स्वॉर्म की कैजुअलिटी लेकिन लगभग हाई लेवल कमांडर वाइल्ड बोर की जितनी होती है, इसके सामने वो उससे फाइट करने लगते हैं। अब अपना स्वॉर्म क्या करता ना, उन सब वाइल्ड बोर्स को जितने को होता है उन सबको घेर लेता है एक चक्रव्यूह के जैसे, जिसकी वजह से उन सबको परेशानी होना शुरू हो जाती है। ये सारे हाई लेवल कमांडर लेवल मॉन्स्टर थे, तो ये चालाक थे, इंटेलिजेंस थे, इनकी सोच ह्यूमन की कैपेसिटी जितनी होती है, इसलिए वो अपने ग्रुप्स को लेकर बार बार भागना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे वही वाला सीन हो जाता है जो कि गोल्डन स्पैरो के साथ हुई थी। ये भी यहाँ पे उन सबसे घेरे जाते हैं, फाइट बैक करते और पीछे हटते जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या किया जा सकता है, वो उसका पीछा छोड़ते नहीं है। जिसके साथ ऐसे ही टाइम चलने लगता है, उन मॉन्स्टर्स में फाइट होती है जिसको बताना बेकार है। जिसके साथ ऐसे ही चलने लगते और वहाँ पे फिर से फाइट होती है, लेकिन क्यूमी इस वक्त आ चुका था, वो छत पे खड़ा होकर सारी चीजें देख रहा होता है। बैचेज और उन सारे वाइल्ड बोर्स के अंदर फाइट होने लगती है। अब यहाँ पे ये सभी चल रही होती है, लेकिन तभी अपना क्यूमी बीच में आता है, अपने नाव से उस वाइल्ड बोर के लीडर पे ही अटैक कर देता है। अब वाइल्ड बुल जो होता है वो यार उन सारे स्वॉर्म्स के बीच से फाइट कर रहा था, तो उसे क्यूमी के बारे में भनक भी नहीं लगी थी। लेकिन क्यूमी जैसे उससे अटैक करता है यार उसको पता चल जाता है, यहाँ पर वो अपने आप को पलट कर वहाँ पर क्यूमी के उन सारे स्पीयर से बचने की कोशिश करने लगता है, अपने वाइटल पॉइंट्स को बचाने की कोशिश करने लगता है ताकि वो फाइट बैक कर सके। लेकिन क्यूमी उससे अचानक से सडन अटैक किया था, जिसकी वजह से उसके पास कोई चांस ही नहीं बनता कि यार वो क्यूमी के इस पावर को डिफ्लेक्ट कर सके। और होता ऐसा ही है, क्यूमी की अपने इतने शानदार पावर की वजह से वो बड़ी आसानी से उसको मार देता है, क्योंकि वो उसके वाइटल पॉइंट्स पे अटैक कर रहा होता है। अगर यहाँ पे क्यूमी पहले से होता और उस वाइल्ड बॉल को पहले से ही पता होता तो यार वो कुछ देर तक टिक भी पाता, क्योंकि यार उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा थी, कम थोड़े न थी। लेकिन यार क्यूमी ने सडन अटैक किया था तो यार
वाइल्ड बुल कल भी क्या सकता था, वो एक ही झटके में मारा जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जैसे उन सब का लीडर मरता है ना यार, जितने भी वाइल्ड बुल्स थे यार उन सब की फट सी जाती हैं। कुछ तो यार चले जाते हैं अपने मास्टर का, अपने लीडर का बदला लेने के लिए, वहीं पे बाकी सब भागना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यार कर भी क्या सकते हैं, उनके पास तो दो ही रास्ते होते हैं। जिसके साथ वहाँ पे फिर से घमासान फाइट होने लगती है और फिर से ऐसे ही चलने लगती है। क्योंकि अपने स्पिरिचुअल पावर से, अपने नैप्स को यूज करके बड़ी आसानी से उन सबको मारना शुरू कर देता है। लेकिन उन मॉन्स्टर्स में भी यार दिमाग थी, उन सबको पता था और उन्हें पता चल जाता कि यार ये ह्यूमंस इन मॉन्स्टर्स के साथ काम कर रहा है। मतलब कि अपना क्यूमी अपने मॉन्स्टर्स को आदेश करके उन सब मॉन्स्टर्स को मरवाना शुरू करता है। लेकिन वहां पे मरने से पहले वो मॉन्स्टर्स के मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि आखिरकार ये एक स्पिरिट मास्टर है, लेकिन आखिरकार ये ह्यूमन जो स्पिरिट मास्टर है वो मॉन्स्टर के ग्रुप में कैसे मिक्स हो सकता है। और यहाँ पे सब एक एक करके मारे जाने लगते हैं। देखो उन सबके पास भी भावनाएं आ चुकी थी, मतलब असली वाली भावनाएं नहीं, इमोशंस वाले, मतलब भावना नहीं आई है। इसके साथ वहाँ पे क्यूमी मारना शुरू करता है। अब यहाँ पे क्यूमी के स्ट्रेंथ एक इंटरमीडिएट वॉरलॉर्ड स्पिरिट मास्टर जितनी आ चुकी थी, जो कि एक A9 ग्रेड और 10 A8 ग्रेड शॉर्ट स्पीयर्स को यूज कर रहा था। एक मेयर हाई लेवल कमांडर मॉन्स्टर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसके साथ क्यूमी सबको खत्म कर देता है। इसके साथ वहाँ पे जितने मॉन्स्टर्स होते हैं, उन सारे वाइल्ड बुल्स के जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, उन सबको पकड़ते हैं, उठाते हैं, अपने घर में घसीटते हुए ले जाते हैं। अब यहाँ पे वाइल्ड बुल्स की जो एस्ट्रोनेशन रेट होती है वो बहुत ही रेट से घटने लगती है। मतलब कि कुछ भाग भी चुके थे, लेकिन वो जर्क्सम उन्हें भी नहीं छोड़ते, उन सबको भी खदेड़ते हैं, उन सबको भी एनिलेट करते, खत्म करके सबको मार देते हैं। जिसके साथ ऐसे ही चलने लगता है। अब यहाँ पे वो सब मार रहे होते हैं और फिर से यहाँ पे हमें एक चीज़ बताई जाती है कि ओरिजिनल वर्ल्ड मतलब स्वैलो स्टार की ओरिजिनल नोवेल में लू फेंग एक बार सिल्वर मून वुल्फ से फाइट किया था, जब वो किसी एक टीम के साथ था। उसका नाम मुझे अच्छे से नहीं, लेकिन यार वो सब गद्दा राइफल्स ये सब लिए करते थे। सबसे पहला लू फेंग उसी टीम में ज्वाइन लिया था, जिसमें कि उनका सामना एक इंजर्ड सिल्वर मून वुल्फ से हुआ था, जहाँ पे लू फेंग को मारने में उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई थी। वो एक हाई लेवल कमांडर रैंक पे था, जो कि पीक पे कह सकते हो। अल्दो यहाँ पे लू फेंग की पावर्स इंटरमीडिएट वॉरलॉर्ड स्पिरिट मास्टर जितनी होती हैं, लेकिन यार लू फेंग को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत लगी थी। लू फेंग उस पर तो एक खरोच तक नहीं लगा पाया था। लू फेंग ने टिप्स एंड ट्रिक्स इन सब का यूज़ करके उस वाइल्ड उन सिल्वर मून वुल्फ्स को मार डाला था। मतलब देखो अभी लू फेंग इससे सामना भी नहीं हुआ है और क्यूमी की जो पावर लेवल है वो काफ़ी ऊपर तक जा चुकी है। मतलब कि अपना क्यूमी लू फेंग को हर एस्पेक्ट में अभी सरपास कर दिया है, उसी वक्त सरपास कर दिया था। और मुझे नहीं लगता कि यार अभी के फिलहाल में लू फेंग इसको कैच भी कर पाएगा, क्योंकि यार अपने क्यूमी की पावर्स काफ़ी एस्टोनिशिंग रेट से बढ़ रही होती है। इसके साथ यहाँ बताया जाता है कि ऐसे चलने लगती है। और यहाँ पे लू फेंग की उस वक्त टाइम तो वेपन्स क्यूमी की जितनी अच्छी भी नहीं होती है। जिसके साथ क्यूमी वहाँ पे फिर से स्वाम्स को बोलती है कि जाओ जितने भी मरे हुए हैं उन सबको ले जाओ। जिसके साथ बताया जाता है कि यहाँ पे लगभग 800 से ज़्यादा वाइल्ड बुल्स मौजूद थे, जो कि उन्हें डाइजेस्ट करते लगभग उससे उन्हें टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एनर्जी पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि यार उस पर बरसात कर रही थी। अब यहाँ पे मॉन्स्टर नेस्ट की पावर और जीन भी वो कम्प्लीटली 100% हो जाती है और क्यूमी उसे ऑर्डर भी देने वाला था इवॉल्व होने के लिए। जिसके साथ सबसे पहले वो अंडरग्राउंड गैलेज में जाता है, जहाँ पे मदर नेस्ट लोकेट थी। क्यूमी का हार्ट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट से भर चुका था, क्योंकि वो जानता था कि एक बार ये ब्रेक थ्रू की तो मेरी पावर्स भी ब्रेक थ्रू होकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिसके साथ वो शाम को टेम्पररी एक्सपैंड होने से रोक देता है और हंटिंग करने से मना कर देता है, ताकि वो अभी के फिलहाल अपने इवोल्यूशन पीरियड में सेफ्टी का ध्यान रख सके। जिसके साथ वहाँ पे मॉन्स्टर घूमना शुरू करते ताकि वो क्यूमी को प्रोटेक्ट कर सके। और यहाँ गैरेज पूरी तरह से चेंज हो चुका था। हमें बताया जाता कि क्यूमी जब से यहाँ पे गया था तो गैरेज को काफ़ी अच्छे से किए था, जहाँ पे फाइनली वहाँ पे मॉन्स्टर नेट अपने आप को इवॉल्व करने के लिए तैयार हो जाता है और हमें अपने क्यूमी को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे रुकता है। और इसी के साथ वहाँ पे वो बैठते हुए कहता है कि मदर नेस्ट अपने इवोल्यूशंस को शुरू कर दो। मतलब कि यहाँ पे अपना मदर नेस्ट भी लेवल 1 से लेवल 2 में ब्रेक थ्रू करने जा रहा है और अपना क्यूमी भी फिर से ब्रेक थ्रू करने वाला है। तो ये तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले, जो कि कुछ ही देर में मतलब 15-20 मिनट में अपलोड हो ही जाएगी, या फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए बाय।